गुरु चारणा जीनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट होली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राग प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु का ज्ञान जो है अनंत है। जितना हम कहते हैं या पूरे जीवन काल में जितना मैं कहूँगा वो तो कुछ भी नहीं है। आप भेद को समझिए। सदगुरु का जो ज्ञान है अनंत है। ये इसी संसार में हर तरह के लोग हैं। इसी संसार में हर तरह के लोग हैं। और इसी संसार में आपको जो है सदगुरु को पकड़ करके अपना घर को बूझना है। आप भेद को समझिए। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। स्वामी जी जो कह रहे हैं, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। एकदम सत्य है ये। और जो है ये वाणी जो है सदगुरु की वाणी है। ये अनंत काल तक ये वाणी ऐसे ही रहेगी। जो भी वाणियां हैं ये साधारण वाणियां नहीं है। ये पूरे संसार के लिए है, पूरे मानव जीवन के लिए है। ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। ये जो उपदेश लिया है उसके लिए तो है ही, जो नहीं लिया है उसके लिए भी है। एक गुरु तीना लोक में,
प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। ये बातें जो है आज के 60 साल पहले ये समझ में नहीं आता था। एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। मोहनाशी कर ज्ञानशी, जड़ता जीची तन दे, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करिले। माया लोक छोड़ाई की, चेतन लोक निवास, सद्गुरु ताको जानिए, मुक्ति भूति ते ही पास। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हर्षहर्तनी, ये सत्संग मेरा नहीं है, ये सद्गुरु की बाणियां है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं कि नहीं आपका सत्संग बढ़िया होता है, समझ में आता है। ये तो स्वामी जी के सीधा सीधा बता रहे हैं, इसमें ज्यादा आपको कुछ सोचने विचारने का जरूरत ही नहीं है। ये सद्गुरु की बाणियां हैं। आप लोग गलत बोलते हैं, मेरा क्या है इसमें बताओ। इस स्वामी जी ने बता रहे हैं, मोहनाश कर ज्ञानशी, जड़त जीची तन दे, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करिले। ये स्वामी जी खुद बता रहे हैं, नित्य अनादि सद्गुरु के बारे में बोल रहे हैं स्वामी जी। एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। ये बाणियां जो है पूरे संसार के लिए है। कुछ लोग समझता है तो गुरु चरण में आ जाता है, और जो नहीं समझता है वो फिर उसको दुख मिलेगा। आप भेद नहीं समझ रहे। इन बाणियों में ही जो है मान शक्ति है, अमर बाणियां हैं ये। पूरे संसार को ये बाणियां जो है प्रकाशित करती रहेगी जब तक ये धरती रहेगा। धरती भी जो है यह भी नाश होती है। आप ये नहीं सोचना अब ये कब होगी कैसे होगी, ये विषय जो है हमारा नहीं है। हमारा तो एक ही विषय है, सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है
सो जानहु निज पीव। निज पीव, आपका पिया। वो कैसा है? वो आनंद स्वरूप है। हमें तो उसको बुझना है। मानव शरीर में हमें मानव शरीर मिला है और सद्गुरु मिला है। हमें मानव शरीर मिला है और सद्गुरु मिला है। तो जो है हमें तो वो आनंद को बुझना है, जिसको बुझाने के लिए स्वामी जी जो है पूरे तीनों लोक में जो है घूम रहे हैं। देखिए, हमारा जीवन तो स्वस्थ रहती हुई भारतीय जो सनातन जो धर्म है उसमें यही कहा गया है, स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। तो 100 वर्ष तक काहे लिए जीना है? तो हरि हरि जानकी श्रूयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसरी। इसी संसार में सदगुरु के बहुत सारे हंस हंसली भी है। कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। अब कोई भजन गाता है, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। तो घटया दियारा नयन लई सूझे, ज्ञान की ज्योति जगा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। जन्म जन्म के सोया मेरा मानवा, सावधान बारी जगा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। गहरी है नदिया नाव पुरानी, गहरी है नदिया अगम बही धारा, खेई के पार लगा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। जन्म जन्म के सोया मेरा मनवा, सावधान बारी जगा दीजिए हो, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। और क्या कहते हैं? तो धर्मदासी की अर्ज गुसाई, अब की बार बचा लीजिए हो, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए,
गुरुजी पैला गुलाब लखा दीजिए। तो हर एक का जो है अलग अलग है, सबके भाव अलग अलग है। और कोई जो है मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, सुरती को संभार लो बस हो गया भजन। तो अनंत ज्ञान है, जो जहां तक पहुंचा है वहीं तक का गाएगा वो। आप भेद को समझिएगा, आपको वही भजन याद होगी जहां तक आप पहुंचे हैं। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। आप भजन याद कर लीजिए, आपको भजन याद करना ही पड़ेगा, भजन गाना ही पड़ेगा। क्योंकि आप भजन नहीं गाएंगे तो कैसे पता चलेगा बताओ। वाणी से ही जो है पहचान में आ जाता है। छोटा बच्चा है, आप लोग देखते ही हो, वो जब पढ़ने लगता है तो मालूम हो जाता है। तो जो है ज्ञान अनंत है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। अब कोई जो है भजन गाता है, गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन में जोगिया। कहाँ है वो? उसकी चेतना गगन मंडल में है। और ऐसे भी लोग हैं, देखिए वाणी से आपको समझ में आ जाता है, बातचीत करने से समझ में आ जाता है कौन कितना पानी में है। यहां तो सदगुरु का ज्ञान है। आपको जितना प्रेम होगा, जो है आपका जितना गुरु में प्रेम होगा उतना ही आप नजदीक हो जाओगे। भेद को समझिए, यह प्रेम संसार वाला नहीं है। यह प्रेम जो है सूरत का होता है। जल में बसी कुमुदिली, चलना बसी आकाश, अजोजा की हीरा दया बसी, श्रोता ही की पास। जल में बसी कुमुदिली, चलना बसी आकाश, अजोजा की हीरा दया बसी, श्रोता ही की पास। कबीर सुरती मित्र की, दिल दीना बाड़े चीत। तन ना मिला तो क्या भाया, मन तो मिलता नीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसाहंसरी। माँ बाप जब जो है उनकी की जो है क्या बोलते बेटा बिटिया जब बड़ी हो जाती है, वो समझ जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि मेरा बेटा मेरे बिटिया शादी के लायक हो गई। कैसे बूझ जाते हैं? आप भेद को समझिए ना। तो वैसे ही जो है संत जन जो है वो बूझ जाते हैं। आपको भजन तो गाना ही पड़ेगा। भजन नहीं गाओगी तो भाव कैसे निकलेगा? ये भजन नहीं होती है, ये आपके अंदर के भाव होते हैं। शब्द बिना नहीं चलता है, भाव बिना नहीं कल।
बिरह बिना नहीं भागता है, शीला बिना नहीं अंत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भाव बहुत बड़ी चीज होती है। भाव जो है बहुत बड़ी चीज है। ये परमात्मा जो है भाव रूप में ही मिलता है। आप क्या सोचते हो कि स्वामी जी आप जाने से वहां लाठी लेकर खड़े रहेंगे और मिलेंगे? ऐसा नहीं है। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जी वल वृता का, दुर्लभाया जग जान। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है बबयाराध्य भगवान। बार बार बदल करो, जुक्ति भी दरत ज्ञान। स्वामी जी तो नहीं कहा। स्वामी जी की गुरु जो है नित्य अनादि सदगुरु है, कबीर साहब है। लेकिन स्वामी जी तो कहीं नहीं कहा। जो आप कबीर साहब की जो फोटो देखते हो, बाला है, टोपी है, ऐसा स्वामी जी तो नहीं कहा। स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा कि टोपी पहले होगे, बाला लगाए होगे, ऐसा तो कहीं बोला नहीं ईश्वर वेद में। स्वामी जी तो यही बोल रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है बबयाराध्य भगवान। बार बार बदल करो, जुक्ति भी तरत ज्ञान। स्वामी जी ने कहा आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। स्वामी जी नहीं बोले कि उनके 4 हाथ हो गए, 4 पैर हो गए, ऐसा कुछ नहीं बोला। स्वामी जी एक ही बात कह रहे हैं, 4 भुजा को सब भजे, वाको भज इल सत। अदेव सदा फला वाको भजे, जाकी भुजा अनंत। ये स्वर वेद की वाणी है। 4 भुजा को सब भजी, वाको भज इल सत। देव सदा फला वाको भजी, जाकी भुजा अनंत। आप भेद को समझिएगा। और स्वामी जी ने क्या कहा, द्वार धाली के बैठी कर, धका धली की खाव। कबहू का धली का लिवाजई, जो दर छीद जाय। द्वार धनी के बैठकर, द्वार धनी के बैठी कर, धका धनी की खाय। कबहू का धली का लिवाजई, जो दर छीद जाय। तो द्वार धनी कहाँ है? तो गुरु का चरण है। वो आपको दुनिया भर का बात बताएगी, यहां जाओ वहां जाओ, कहीं नहीं जाना है। वह गुरु का चरण ही द्वार है। गुरु का चरण भी जो है सुरति को स्थिर करना है, मन को स्थिर करना है।
अब एक संत है, तो वो जो है ऐसे ही झाबर झूमर वाले हैं थोड़ा, और झाबर झूमर देखने के लिए आए आश्रम पर, यही स्वरवेद महामंदिर पर। उपदेश लेने के लिए नहीं आए थे, झाबर झूमर देखने के लिए आए थे कि मोदी जी आए हैं। और उन्होंने बोला था, मोदी जी ने कौन सा दोहा बोला था, अभी नहीं याद आ रहा है, अभी याद आ जाएगा। दयाकारी सब जीव पर, ऊंचली चलहि जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। वो बनारस घूमने के लिए आए थे, झाबर झूमर में करने के लिए आए थे। अब गलती से स्वरवेद महामंदिर में आ गए। अब स्वरवेद महामंदिर में आ गए तो उपदेश ले लिया। बड़ा आनंद का विषय है ये। अब उपदेश ले लिया तो जो है, अब ऐसे चलते चलते उपदेश ले लिया सदगुरु का। अब जा करके बैठ करके जब साधना की बात आई तो बोल रहा है कि नहीं भाई, इसमें तो मन ही नहीं लगता है, यहां तो मन इसमें लगता ही नहीं है, तो मैं वो काम क्यों करूं। जिसमें मन लगता है वही काम किया जाता है, और जो उसमें जो है मन न लगे वो काम करना ही नहीं चाहिए। किसी से भी आप पूछ लीजिए, किसी से भी आप पूछ लीजिए, जौना काम में मन ना लागे वो ना करे के चाहिए। उपदेश तो ले लिए, तो मैं बोला भाई थोड़ा साधन भी कर लिया करिए। बोला जब मैं साधन तब न करूं जब हमारा मन लगे उसमें, तो मन तो यहां लग नहीं रहा है। काहे कि मन तो उनका इसमें झाबर झूमर में लगेगा। नाचने के लिए बोल दो, 12 बजे तक नाचते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, उसमें मन लगता है। इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, इधर करो, पार्टी पुर्टी में जाओ, उसमें मन लगता है। तो मैं बोला इसमें दुख भी होता है। क्षण भी सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। उन्होंने कहा कि जो है जौना काम में मन ना लगे वो काम नहीं करना चाहिए। मैं बोला आपका मन बहुत चालाक है, उसको मालूम है कि गुरु का चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे, वो काहे लिए आएगा भाई, जो है काहे लिए लगेगा मन वो। और परेशान रहते हैं, परेशान भी उतना ही रहते हैं। मन मुख जीव सुखा ना मिले, बल हरि रह नीत साथ, अजग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। और स्वामी जी कह रहे हैं कि मन के आधार पर आप चलेंगे तो दुख होगा। बल मुख जीव सुख ना मिले, अमल हरि रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। तो बल तो बहुत कुछ करने को कहता है, आप भेद को समझिएगा। बल भी तो बहुत कुछ इच्छा होती है, तो क्या आप सारे करोगे?
संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। बल तो बहुत कुछ करने के लिए कहता है। आप सारे करोगे? इसीलिए बल ही तो जीव को जो है पकड़ रखा है। तो बल कभी गुरु के चरण में नहीं जाएगा, इसको तो लगाना पड़ता है वहां। बल जो है वो संत से मुझे इतना ज्ञान हुआ कि मैं क्या कहूं। उन्होंने कहा जौना काम में मन ना लागे वो ना करे के चाहिए। बात तो सही बोल रहा है, वो गलत तो है नहीं। अब मैं उसको कैसे समझाऊंगा? मैंने बोला नहीं, आपका मन बहुत चालाक है, आपसे भी ज्यादा चालाक आपका मन है। उसको पता है कि गुरुचरण में जाएंगे तो मर जाएंगे। तो हमारे लिए तो एक पॉइंट मिल गया, सत्संग के लिए बहुत बड़ा पॉइंट मिल गया। कभी भी आपका मन जो है गुरुचरण में नहीं लगेगा। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है। तो काहे लिए गुरुचरण में जह लगेगा बताओ? तो इसको लगाना पड़ता है। तो गुरुचरण में जब जो लगता है वह सुरति हो जाती है। आप भेद को समझिएगा। हमें तो सत्संग के लिए इतना बड़ा ज्ञान दे दिया उस चेतना ने, जो कह रही है कि जौना काम में मन ना लागे वो ना करे के चाहिए। बात सही बोल रहा है, बात सही बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि उसका मन चालाक है, उसको मालूम है कि गुरु के चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे। मैं काशी का हूँ को सुने को पतिया, फूलवा की श्रुहत भंवर मर जाय। मैं काशी का हूँ को सुने को पतिया, फूलवा की श्रुहत भंवर मर जाय। गगन महल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए लबइए सिचिए लसोय, बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। त फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर लिरासल। कहत कबीर सुलो संतो भाई, पंडिता जन फूला रहलू भाई। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसरी, आप भेद को बूझो, आप जो है भेद को बूझो। ये सारा जो है सदगुरु का ही जीव है पूरा। जो भी संसार में जीव है सब तो सदगुरु का ही न है। जो उपदेश लिया है वो तो है ही, जो नहीं लिया है वह भी है। तभी तो स्वामी जी ने कहा सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। आप भेद नहीं बूझ रहे। स्वामी जी वही पत्ते हैं, एकदम अंदर जा करके घुसते घुसते जा करके बीज में समा गए।
परमात्मा एक बीज भी कहा जाता है उसको। परमात्मा को ज्ञान का भंडार कहा जाता है, ज्ञान का सागर कहा जाता है, उसको कामधेनु भी कहते हैं, उसको जो है आनंद का घर भी कहते हैं। परमात्मा का एक ही नाम नहीं है, वह सत्य है, सच्चिदानंद है, चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप भी है। तो सारी चीजों को जो है आपको साधना करनी पड़ेगी और उसको बूझना पड़ेगा। स्वामी जी ने खुद ही कहा, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। आप भेद को समझिएगा जो है। स्वामी जी ने कहा, एक बार उपदेशसी बोध शांति लहि होय, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, समझत समझत कोई। समझते समझते कोई कोई समझता है। सदगुरु की वाणियों को पूरा संसार नहीं समझता है। आप भेद को समझिएगा। नीति क्षेत्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समझाय, नीति क्षेत्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समझाय, एक बार सब नहीं कहे, थोड़ी थोर बताय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी, ज्ञान अनंत है। आप भेद को समझिएगा। और भाव भी अनंत है। भाव भी अनंत भाव होते हैं। तो शब्द बिना नहीं चलता है, भाव बिना नहीं काम, अविरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। आप भेद नहीं समझ रहे। संत वही है जिसकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर हो जाए, नहीं तो वह संत ही नहीं हो सकता है। स्वामी जी जो है जो बता रहे हैं, शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कांत। परमात्मा जो है भाव स्वरूप में मिलता है। पूरे संसार को मैं जो है एकदम, हम लोग तो बहुत छोटा आदमी है भाई, कुछ भी नहीं है। हम लोग तो सदगुरु का केवल वाणी को आपको गा करके बजा करके आपको बताना चाहते हैं। ज्ञान अनंत है। तो शब्द बिना नहीं संत है। जब आपकी चेतना गुरु के चरण में एकदम समा जाती है, आप भेद नहीं समझ रहे, तभी तक वो संत है। जैसे आपकी चेतना, आप भेद को समझिएगा। स्वामी जी क्या कहते हैं, हम तो बहावा एक है, हम तो माए के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा
न भी। आप भेद को समझिएगा। जब तक लोहा अग्नि में रहेगा तभी तक वो अग्नि स्वरूप रहेगा। जहां बाहर हो गया तो फिर लोहा हो जाएगा वो। आप भेद नहीं समझ रहे। आपन रूपा बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आपको आनंद तभी आएगा जब आप शब्द में समाये रहोगे। सीधे सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ, भक्ति एक दिल की नहीं है। ये तो अनंत काल तक का है। पूरे विश्व के अंदर में बोल रहा हो। व्यंगम योग से ही जो है प्रभु का प्राप्ति हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। आप अति अधीर हो करके आ जाओ, अभी बूझ जाओगे। अभी तुरंत जो है एकदम मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। अरे कबीर साहब कह रहे हैं मेरा छोड़ दो। कबीर साहब कह रहे हैं हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पइयो। हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पइयो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होया जो कोई, अत्याधीन होया जो कोई। ताको दे बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर साहब की बाणियां अमर बाणियां हैं ये। आप भेद को जो है वो समझिएगा। कबीर साहब की जो बाणियां है अमर बाणियां हैं ये। तो कबीर साहब ने क्या कहा? हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पई हो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होया जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। तो आप जो है सदगुरु के आगे अति अधीर काहे लिए हो जाते हो? आपको कहीं पर कोई बाधा है नहीं। आप पति संग रहो, पत्नी संग रहो, काम करते रहो, कहीं पर कोई रुकावट ही नहीं है। केवल और केवल जो है गुरु के चरणों को याद करके रखो। दुनिया भर का बात याद करके रखे हो और सदगुरु का चरण आपको याद नहीं होता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो। अभी बातें करो तो सब बताएंगे, बचपन से लेकर के यहां वहां माँ ने एक थप्पड़ मारा वो भी सब याद रहेगा, और गुरु का चरण नहीं याद रहता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो। चारों फल गुरु चरण भी। देखो अभी विषय बदल रहा है।
पहले आप अधीरता का जो है गुण सुनो जो है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? लोका बारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। पहले अति आधील का गुण सुनो जो है। अति आधीन होता क्या है पहले वो समझ जाओ, तब आप बूझ जाओगे। कबीर साहब कह रहे हैं, हंसा लोक हमारे यही हो। आपको को बुला रहे हैं, हंसों को बुला रहे हैं, पूरे संसार को नहीं बोल रहे हैं। हंसा लोक हमारे यही हो, ताते अमृता फल सुख पई हो। वहां पर जो है अमृत फल सुख मिलेगा, ऐसा कबीर साहब बोल रहे हैं। ये आगे क्या कह रहे हैं? लोका बारा अगम दूर है। हमारा जो लोक है, हमारा जो स्थान है, वो बहुत दूर है, अगम है। लोका बारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई। लेकिन एक बात कह दे रहे हैं, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। ये तो कबीर साहब कहे हैं। आप विचार करो, पहली बार जब कबीर साहब ने ये वाणी बोला होगा, तभी तो ये गाई जा रही है वाणी। आप विचार करो, कलयुग में, क्योंकि हिंदी जो है कलयुग में ही चल रही है, इसके पहले भाषा संस्कृत थी। सबसे मूल विद्या जो है संस्कृत है। संस्कृत से बड़ा कोई भी जो है ग्रंथ नहीं, विद्या नहीं है। उसमें हर चीज स्पष्ट स्पष्ट था। हमारे वेद सारे जो है संस्कृत में लिखा हुआ है। अब चूंकि बहुत सारा विषय की जो है बातें होती है, ये जो है हमारा विषय अलग हो जाएगा। अधीलता के गुण में आओ जो है। कबीर साहब कह रहे हैं, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। ये तो कबीर साहब बोल रहे हैं। और सराफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? अत्याधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कील, सद्गुरु सुकृता देव जी, आपन बारग दीन। ये तो कबीर साहब सीधा डायरेक्ट कह दिए, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। ये कबीर साहब ने कहा कि जो हमारा लोक है अगम है, दूर है, कोई पार नहीं पा सकता। लेकिन कोई अति अधीर हो जाएगा तो मैं लखा दूंगा। अब इसका प्रमाण जो है स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अत्याधीन शरणागत,
आत्मसमर्पण कील सद्गुरु सुकृता देवजी आपन मार्ग दीन। स्वामी जी ने आत्मसमर्पण कर दिया किसके आगे? नित्य अनादि सदगुरु के आगे। आत्मसमर्पण का मतलब क्या होता है? तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, जैसा गुरु चाहेगा वैसा ही होगा। देखो, आप उस संसार में आप जानते हो इतना डाकू लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो आपका है नहीं शरीर जो है, तो आत्मसमर्पण करने में क्या दिक्कत है आपको? कबीर साहब डायरेक्ट कह दिए, अत्याधील होय जो कोई ताको दे बल खाई हल्सा ताको दे बल खाई। अब ये भजन को यही छोड़ दो, अभी और है। अब दूसरे भजन में आ जाओ, दूसरे दोहे में आ जाओ। स्वामी जी उसको प्रमाणित कर रहे हैं। अत्याधील शरणागत आत्मसमर्पण की सद्गुरु सुकृता देवजी आपन मार्ग दीन। स्वामी जी उसको प्रमाणित कर दिया कि अत्याधीन शरणागत हो करके, अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण की सद्गुरु सुकृता देवजी आपन मार्ग दीन। स्वामी जी ने कहा कि जब हमने आत्मसमर्पण कर दिया तो सद्गुरु सुकृत देव ने अपना मार्ग दे दिया। ये स्वामी जी कह रहे हैं। तो आपको आत्मसमर्पण नहीं करने आता है, कैसे सद्गुरु के हंस हो और हंसरी हो? सद्गुरु के आगे आत्मसमर्पण नहीं करोगे तो मिलेगा ही नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं, और स्वामी जी आगे भी कह रहे हैं, आश्रम परली लाकिए बहुत बार बहुभात जलयाधील निज जानी के शरणाली दिए स्वाद। कैसे सद्गुरु के हंस हो और हंसरी हो? खाली स्वर वेद ले करके वो फटाफट नहा करके धो करके और जल्दी जल्दी पढ़कर जाने से होगा? स्वर वेद में कुछ बूझना पड़ेगा। एक ही दुआ गाओ, याद करो, उसको समझो, बूझो, परखो, निरखो। आप लोग बस फटाफट नहाया धोया चलो हो गया भाई, फटाफट स्वर वेद पढ़ दिया हो, ऐसे नहीं होगा। स्वामी जी कह रहे हैं, आश्रम परली लाकिए बहुत बार बहुभात जलयाधील निज जानी के शरणाली दिए स्वाद। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, ये स्वर वेद में कह रहे हैं, आश्रम परली लाकिए बहुत बार बहुभात जलयाधील निज जाली के। मुझे अपना अधीन जान करके शरण लिए, मुझे शरण में लिया, शरण लिए दिए स्वाद। आपको समझ में नहीं आता है, बोला मास्टर डिग्री कर लिया तो वो पढ़ लिया तो वो पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया जो है? यदि जो है विहंगम योग नहीं सीखा तो
तो तुम्हारे सारी डिग्री जो है उसमें वो चीज नहीं आएगी। भेद को समझ जाओ। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। अमाया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। सेवा धर्म समान जगह अन्य धर्म नहीं कोय। सद्गुरु सेवक सुलभ सब विश्वायल बल कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतरी, सब कुछ तो गुरु के चरण में है। चारों फल गुरु चरण भी चाहया बीता फल पाय। सद्गुरु जनरा छा करी सर्वठा बुझसयाय। चारों फल गुरु चरण भी चाहया बीता फल पाय। सद्गुरु जनर चाकरी सर्वठा बजसयाय। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसांतरी, आपको गुरु के आगे जो है 1 घंटा के लिए अति अधीन हो जाओ। स्वामी जी तो यह भी कह दिए, काम कोई करे ती रहे प्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। स्वामी जी आपको साफ साफ खोल करके बता दिए, काम कोई करे ती रहे प्रेम धार प्रभु लाग। चलता फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटे नहीं वहराई कसमान। अयला क्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन दल खान। स्वामी जी एकदम साफ साफ जो है हर चीज को बताए हैं। एकदम जो स्वामी जी ने अनुभव किया है वही चीज लिखे हैं उन्होंने, इधर उधर से नहीं लिखा है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो लीजयानुभव वरण करूं दिया ज्ञान प्रभु सोय। लीजयानुभव वरण करूं दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ मेरा ही करता समर्पण सोय। आप भेद को समझिएगा। जो है आप तो सदगुरु के हंस है और हंसनी है। तू जो है क्षण बिया गले ही सही सके उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमीवले यह गति जानत कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतरी, आप नहीं बूझते हो अलग बात है, लेकिन स्वामी जी के ऐसे ऐसे हंस हंसनी आ चुके हैं। आप भेद को समझिएगा।
जो अब देखिए, अब एक दोहा आ रहा है, नाम बुलावा भीजिया दिया कबीरा रोय, अज सुख संतन संग में सोबै को ठन होय। आप भेद को समझिएगा। जो हमें सत्संग सुनाने में जो आनंद आता है, वो आनंद तो जो है वैकुंठ में नहीं मिलेगा। कबीर साहब कह रहे हैं, आप भेद को समझिएगा। जो है नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, आज सुख संतन संग में सोबै को ठन होय। अब एक संत है, तो वो जो है एकदम मर जाना चाहते हैं, समाधि में तो मृत्यु हो जाती है। अब वो बोल रहे हैं कि हमें जीना नहीं है, हमें जीना नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षहाल्करी, वो एकदम समाधि में जो है तो सहजी सहजा अखंड समाधि, ज्ञान प्रेम पूरण रत बाधी। तो ऐसे वाले भी है, लेकिन वो जो है आनंद को बूझना अलग चीज है भाई। जो परमात्मा को बूझना अलग है, और खत्म हो जाना तो एक पल में खत्म हो जाएगा। खत्म होना तो एक पल में खत्म हो जाएगा। जो है देह त्याग दुख जाल कर, आओ आपन रूप, त्रिगुणा धर्मसी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। अब जो है एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं, हमने जीना ही नहीं है, हमने मर ही जाना है। ऐस जो है सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षहाल्करी, उसमें समाने से तो खत्म तो हो जाएंगे, लेकिन हमने तो आनंद को बूझना है। चलते फिरते खाते पीते बैठते सोते तभी लो मजा है जी, हर समय आनंद हो। वही तो कबीर साहब बोल रहे हैं, नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अज सुख संतन संग में सोबै को ठन होय। हंस शब्दया नंद में भूले आपन रूप, आया महिमा है शब्द की अद्भुत सद स्वरूप। आप बताओ, गुरु के चरण में जा करके खत्म हो जाने में अच्छा है कि जो है आनंद में रहना अच्छा है? अब एक संत आए तो बोल रहे हैं कि नहीं, हमने मर ही जाना है, जीना ही नहीं है। मानव जन्म मिला है, अरे गाएंगे बजाएंगे हंसेंगे खेलेंगे के जो है कूदेंगे, आनंदित रहेंगे। ऐसे में आनंद है जी। आपको जो है सत्संग सुनाने में आनंद आता है। देखिए, आपसे मिलने के लिए कहाँ जा रहा है, ये सत्संग ही तो है। इसी में मिलते रहेंगे, हम भजन गाते रहेंगे और आनंदित रहेंगे। ये वाला बढ़िया है कि जो है खत्म हो जाना बढ़िया है। आप भेद नहीं बूझ रहे, आपको नहीं समझ में आ रहा है। हंस सावदाया नंद भी भूले आपन रूप, आया महिमा है
शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। सुख समाधि कैसे कहो, मनव बुद्धि नहीं आय। अनिज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाय। आप आनंद स्वरूप भो, आल्य आनंद न कोय। सोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव होय। तो स्वामी जी का जो है क्या फायदा हुआ बताओ। हम मर ही जाएंगे, सांस की गति बंद ही हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको। अरे भजन गाते रहो, आनंदित रहो, ये वाला तो बढ़िया है। संत सहज समाधि भली, संत सहज समाधि भली। जह जहाँ डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसरी, बहुत तरह तरह के जो है सदगुरु के हंस हंसरी है। किसी को जो है वहां पहुंचना है, और स्वामी जी कह रहे हैं हंसा चलू चलू लीज देशवा, हंसा चलू चलू लीज देशवा। जहवा पुरुष पुराना हो, जहवा पुरुष पुराना। हंसा चलू चलू लीज देशवा, जहवा पुरुष पुराना हो, जहवा पुरुष पुराना। तो रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाला न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना हो, जहवा पुरुष पुराना। तो रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाला न। ज्योति जगमगाला न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना। तो बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी नव काला हो, अति दामिनी नव काला। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना। अभी भूलता हवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाला, पिया हो तृषा बुझाला। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना। अभी भूलता हवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाला, पिया हो तृषा बुझाला। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाला हो, वाही पद निर्वाला। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना हो, जहवा पुरुष पुराना। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर लिरवाला हो, वाही घर लिरवाला। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं। तो गगन ही द्वारे लौकलऊ की, गगन ही द्वारे लौकलऊ की। देवा गरज झरिया, अमृत बूंद देव बरसी। ग्लिस दिला एकी भाव,
गगल ही द्वारे लौकलऊ के देवा गरज झरियाय अमृत बूंद देव बरसी लिस दिला एकी भाव तन मलया तब भीजे वसुखा बरलील जाय जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय सदा फल स्वामी डाल हंसा प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हालकरी। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रभु को जान जाओ। काहे लिए मरना है जी? हम मरने के लिए थोड़ा आए हैं। जे मारा लेसी जगडरी बेरो मन आनंद कब मारी हाँ कब पाई पुराण सची दानल। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हालतरी, आप बताओ हम काहे लिए मरूं भाई? काहे लिए मर रहे बताओ? हमें तो जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हालतरी है, उनसे हमने मिल रहा है, उनको सत्संग सुना रहा है, ये सब में बजा है। काहे लिए मर जाए हम? काहे लिए मरे बताओ? लेकिन एक संत ने बोला नहीं हमने तो मरना ही। अरे भाई बोला पहले यहाँ आनंदित रहा करिए 24 घंटे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हालतरी, बहुत भांति भांति के लोग हैं, हमेशा आनंदित रहो ना, वो वाला ना चाहिए कि जो है अभी काहे लिए मरेंगे हम। पूरा जो है 100 वर्ष तक जो है ऐसी ही जो है गाते बजाते रहना है। काहे लिए मरना हमने? मरना तो एक पल का काम है, मरना तो एक पल का काम है। जो है स्वामी जी क्या कहते हैं? तो बर करा फिर बर नहीं उत्तम मरण कहाय अदेह त्याग सो मरण है त्याग समाधि लगाय। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? बर कर फिर मरण नहीं उत्तम मरण कहाय देह त्याग सो मरण है त्याग समाधि लगाय। अमर जीवन मरण को जो डरे ताकर नहीं यह काम अमृत का चढ़ी गुरु धार पर वह पावी सत्य लाभ। आप भेद को समझिए। जो है स्वामी जी के पास सब ज्ञान है, एक पल में आप मर जाओगे, ऐसा वाला दोहे भी है। सांस की गति बंद हो जाएगी, ऐसा वाला दोहे भी है स्वर वेद में। 4 बार उन दोहों को गा दिया जाएगा तो सांस की गति बंद हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी। ऐसे वाले दोहे भी है स्वर वेद में। आप भेद को समझिएगा। जो है स्वर वेद में जो है आनंद वाले भी है, विरह वाले भी है, खत्म होने वाले भी है, बहुत तरह तरह के हैं। बस आपको जो है भजन गाते रहना है, आनंदित में रहना है, वो वाला ना चाहिए 24 घंटे आनंद रहे। मरना तो एक ही पल का काम है जी।
सांस की गति तो अपने आप बंद हो जाएगी। हाँ देखिए, आप भेद को समझिएगा जो है, देह चेतना बल ही से चेतनयो गयधार, अबल सुसुप्ति में नहीं रहे जड़ भय दी हयसार। जहां बल खत्म हुआ तो फिर आपकी मृत्यु ऐसे ही हो जाएगी। इसीलिए तो बल गुरु के चरण में ले जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। बल इसीलिए गुरु के चरण में ले जाता है, उसे पता है कि मर जाऊंगा मैं, और जब बल बढ़ जाएगा तो शरीर में चेतना ही नहीं रहेगी। देह चेतना बल ही से चेतनयो गयधार, अबल सुसुप्ति में नहीं रहे जड़ भय दी हयसार। तो आप काहे लिए मरेंगे अभी इतना जल्दी? अभी तो बस गाते रहना है, बजाते रहना है। सदगुरु के हंस हंसरी पूरे संसार में है, यही सब करना है हमने। ब्रह्म विद्या पर चार का सदगुरु का जग का, करे करावे ताही को सोई सेवा शीश नाम। एक भी चेतना ऊर्ध हो गई तो काम बन जाएगा। अर्ध ऊर्ध्व के भेद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है सोयामृत पद पाय। जोगा जुक्तिया अभ्यास सी जोगी हो विश्वास, अनियाचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। ये तो स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं। जोगा जुक्तिया अभ्यासी जोगी हो विश्वास, अलियाचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। अलियाचर के रहत भी रहतना ही कोई शब्द, शब्द शब्द में शब्द है दृष्टादृश्य है शब्द। आप भेद को समझो। वो पत्ता बोलता है कि नहीं मैंने एकदम जा करके बीच में समा जाना है। काहे लिए समाए भाई? अभी तो हम सत्संग सुनाएंगे, भजन गाएंगे, नाचेंगे, के कूदेंगे, अभी नहीं जाना है हमने। अभी वो एक पत्ता बोलता है नहीं मैं जा करके उसी में रहूंगा। ऐसे वाले भी है, इसी सत्संग में जुड़ते हैं। आप भेद को बुझिएगा। ऐसे वाले भी है पत्ते इसमें जो बोल रहे हैं कि नहीं मैंने रहना ही नहीं है। अरे मैं बोला यहां बजे लीजिए, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई हरा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, हैं? यहां तमाशा देखिए। वो बोल रहे कि नहीं हमने अंदर जा करके समा जाना है, मर जाना है। ऐसे काहे के लिए जी? हम तो अभी रहेंगे, अभी गाएंगे, बजाएंगे, और सदगुरु के इतने प्यारे प्यारे हंस हंसरी है जो आनंद यहाँ आता, वहां कहाँ आनंद आएगा बताओ? सांस की गति बंद और सारा खत्म खेला जो है। बिरहिल साजे आरती दर्शन दी जो नाम, बिरहिल साजे आरती दर्शन दी जो नाम, अमर होगी फिरा
बिलहुगे बोहियावी की ही काव। तो हम तो बराबर आनंदित में रहना है, हम काहे लिए मरेंगे? अब वो बोल रहे कि नहीं, हमने रहना ही नहीं है संसार में, अखंड समाधि में रहना है। और जो है कबीर साहब कहते हैं सहजी सहज, ये तो स्वामी जी का दोहा है, सहजी सहज अखंड समाधि ज्ञान प्रेम पूरण रत बाधी। तो स्वामी जी का तो सब दोहा है, मरना चाहोगे वो वाला भी है, जोगा जुक्तिया भ्यासीसी जोगी हो दीह श्वास अलिया चर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। और वो आनंद वाला भी है। तो आपका मर्जी है, आप जो चाहिए सो ले लो, गुरु का चरण में सारी चीजें हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, गाते रहो बजाते रहो, जो आनंद आप लोगों से मिलने में है वो जो है कहाँ मिलेगा? गायब हो जाना ठीक है का जी? अरे बजा लेना है, अब तो जीवन दान मिला है, नया जीवन मिला है, अब तो बुझना है पूरे संसार को, और पूरे संसार को बुझाना है। योगा विहंग समाधि में ज्ञान में प्रभु होय अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पिता ब्रह्म सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी, बहुत तरह के सदगुरु की जो है हंस हंसरी है। हमें तो बस गाते रहना है, बजाते रहना है और आनंद में डूबे रहना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसरी, बहुत तरह के जो है सदगुरु के हैं, ये पूरा संसार ही सदगुरु का है। तभी स्वामी जी ने कहा सुखवा शांति सब को मिले या उपदे हमार सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। स्वामी जी ने कहा मैं पूरे संसार में हूँ, सारा विश्व जो है हमारा है। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ऐसे समय में आए हो, ऐसे समय में आए हो, ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में, न कलयुग में भी नहीं हुआ है। आप भेद को समझो। इस सदगुरु की जो है अमर वाणियां पूरे भारतवर्ष में, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, और ऑनलाइन जो है आप सत्संग सुन रहे हो। सबसे सस्ता कम पैसे में यही सत्संग है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदिव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी, आप इस संसार के झामर झूमर में मत रहा करो। मन जो है कभी भी तुम्हारा नहीं जाएगा गुरु चरण में। उसको पता है कि मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा, सांस की गति बंद हो जाएगी। गुरु का चरण में जाने से सांस की गति बंद हो जाएगी, आप मर जाओगे। क्यों बल जाएगा? मन को तो लगाना पड़ता है, नहीं लगाओगे तो तुम्हें जो है मन की चाल में चलोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा संसार में। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि जो है आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो सतबार गयति
सूक्ष्म है। भजन करो चित शांत, असद्गुरु शरण अधीन में, संताया भय सुख शांत। सतबार गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन भी, संताया भय सुख शांत। अब अंत में प्रभु जी गुरु जी बैला भूलो दिल राती, प्रभु जी बैला भूलो दिल राती, प्रभु जी बैला भूलो दिल राती। जैसे नारी चाहताया पल पिया, बिरह रही रसबाती, प्रभु जी बैला भूलो दिल राती, प्रभु जी बैला भूलो दिल राती। जैसे नारी चाहताया पल पिया, बिरह रही रसबाती, प्रभु जी बैला भूलो दिल राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को ली रखी, पपिहा लीरह सेवाती, प्रभु जी बैला भूलो दिल राती। जैसे संता शब्द को ली रखी, होई गईले जन्म सगाती, प्रभु जी बैला भूलो दिल राती। कहत कबीरा सुना बिरहिला, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी बैला भूलो दिल राती। कहत कबीरा सुनाहो बिरहिला, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी बैला भूलो दिल राती। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहंसरी वो जो है थाती क्या है, तो गुरु का चरण ही है। देखो मेरा जितना समझ में आता है मैं एकदम खोल खोल करके मैं बताता हूँ। सब कुछ जो है गुरु का चरण में है। माल कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दारिया में लाना हो, माल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारलिया में 68 तीरथ, गावेल वेदा वा पुराना हो, गावेल वेदा वा पुराना हो, माल कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाला हो, माल कहीं दूर नहीं जाना। पंडित बोला पीर उलिया, ई सब भरम भुलाला हो, माल कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आवा सदा हो जाला लीरा माला,
पैठत ऊपर जय लग्याना हो, मालिक ही दूर नहीं जाना। गुरुदारी आवा सदा हो जाला लीरा माला, पैठत ऊपर जय लग्याना हो, मालिक ही दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहिला, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु के चरण बेसबाना हो, मालिक ही दूर नहीं जाना। गुरु दरिया बेलाना हो, मालिक ही दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षांतरी वाणी बंद करने का मन नहीं करता है। गाते रहो, बजाते रहो, आनंदित रहो। लेकिन मैं अभी जो है वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। कौन है?